तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का। बहुत आसान चैप्टर है, ज्योमेट्री का चैप्टर है। तुम्हें पूरा ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें स्केल और कंपास दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर मैं तुम्हें बिना उसके बना के दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वाड्रिलेटर ABCD तैयार करना है। हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटर का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें 4 साइडों का यूज, जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइड से मिलकर बना होता है। क्वाड्रिलेटर वो चीज़ होती है जिसमें जो 4 साइडों से मिलकर बनी होती है, ऐसी कोई भी शेप, ठीक है। अब हम बात करें क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें 4 साइड से, और ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि AB जो है ABCD इसका नाम है। AB दे रखा है 4.5, BC 5.5, CD सबकी अलग अलग डायमेंशन हमें दे रखे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है बिल्कुल सही एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक रफ फिगर बना लो तुम लोग, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है रफ फिगर से। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर रफ फिगर से काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। ABCD नाम है, तो एक मैंने बना दिया रफ फिगर के हिसाब से, ये बना दिया क्वाड्रिलेटर, जिसका नाम दे दिया मैंने ABC और D। ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान से नाम देना इनको। ABCD एक लाइन में नाम देना, ऐसा नहीं कि AB यहाँ पे दे दिया, CD यहाँ पे दे दिया। ABCD मतलब एक लाइन से चलना चाहिए, ठीक है। अब जो हमें डायमेंशन बता देगा वो लिख लो। AB कितना है 4.5, AB जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, और AD कितना है 6 सेंटीमीटर, और आखिरी दिया हुआ हमें AC दिया है 7। AC यानी ये एक डायगोनल दे रखा है। डायगोनल का मतलब है जो आमने सामने की लाइन को बिल्कुल टच करता है, उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एक रफ फिगर बना लिया। अब रफ फिगर में हेल्प कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रिलेटर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था बनाने का, लेकिन ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ट्राइंगल बनाओ, आर्क लगाओ, काट दो ट्राइंगल। तो अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको बना देंगे, एक बार इसको, और हमारा क्वाड्रिलेटर तैयार हो जाएगा बिल्कुल सही से। अब हमें क्या करना है, आराम से इसको शुरू करना है। सबसे पहले हमारा मेन काम होता है ये बनाना डायगोनल AC। तो सबसे पहले AC बनाना है। AC बना दो, कितना बनाना है हमें 7 सेंटीमीटर बोला है, तो ये मैंने बिल्कुल मान लो बना लिया 7 सेंटीमीटर। तुम्हें स्केल से नाप के बनाना है AC 7 सेंटीमीटर। मान लो स्केल यहाँ से शुरू किया, 0 से लेके 7 तक लेके जाओ, तो AC तुम्हारी रेडी हो गई, ठीक है। AC रेडी हो गई। अब क्या करना है हमें, AC अगर हमने ये लिया है तो ऊपर की साइड कौन सा पॉइंट आएगा, B पॉइंट आएगा, और नीचे की साइड कौन सा D पॉइंट। तुम कोई सा भी ले सकते हो, अगर तुम ऊपर B लो नीचे D लो, चाहे कैसे भी ले लो। अगर डी तुम्हें ऊपर लेना तो भी ले लो, क्योंकि ये थोड़ा शेप उल्टी बन जाएगी, पर शेप सही बनानी पड़ेगी हमें, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले AB कितना है हमारे पास, AB है 4.5। अब तुम्हें करना क्या है, मेन तुम्हें अपना प्रकार लेना है, उसमें अपनी पेंसिल लगानी है, और 4.5 मतलब 0 से लेके 4.5 उसको खोलना है ऐसे। फिर ऐसे करके ना एक आर्क लगा देनी है ऐसे। जैसे मान लो ये इतनी 4.5 खुला हुई, जैसे ये 7 है, उसके हिसाब से मैं इमेजिनरी है कि 4.5 है, तो इतनी तुम्हें एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है। तो AB जितना दे रखा था मैं 4.5, उतनी हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। थोड़ी सी आगे लगाते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब BC पे कितना है, BC रखा है मैं 5.5, तो क्या करो, अब यहाँ से BC यानी यहाँ पे रखो, और एक 5.5 की आर्क लगा दो यहाँ से, ऐसे करके ऐसे। मान लो ये यहाँ पे लग गई। 5.5 का मतलब क्या है, ये प्रकार के हिसाब से तुम्हें ऐसे बिल्कुल 5.5 खोलना है, और उसमें रख के एक ऐसे आर्क लगा दें। जो पॉइंट मिल गया ये है तुम्हारा असली B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, बस इसको मैच कर दो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बचा क्या, AD और CD बनाना है। अब AD कितना रखा है 6 सेंटीमीटर। सेम प्रकार खोलो और स्केल से उसको नापो, जहाँ तक जा रही है उसको 6 सेंटीमीटर मतलब जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, ये स्केल है हमारा, ये 0 से 1 2 के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 0 पे रखना है, और प्रकार को ऐसे करके खोलते रहना, 6 तक लेके जाना है। जब हमें 6 की आर्क लगानी है तो 6 तक लेके चलेगा। अब जितना ये 6 खुला हुआ है, यहाँ से एक आर्क लगाओ ऐसे करके, वो लंबी सी आर्क आएगी, क्योंकि 6 सेंटीमीटर 4 से बड़ा होता है, तो एक लंबी सी आर्क लगाओ कुछ इस टाइप की। यहाँ पे लगा दी हम 6 की। अब क्या करना है, सेम 4 सेंटीमीटर का खोलना है, क्योंकि जो CD होने वाला है वो हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। अब जहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, क्या करना है, बस इसको मैच करो और दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। अब ये तुम्हारा बन गया एग्जैक्ट D पॉइंट, ठीक है। बस इस तरीके से तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना था, बस कंस्ट्रक्ट करना था एक क्वाड्रिलेटर ABCD। तुम बिल्कुल सही तरीके से बनाओगे तो हमारी शेप भी कुछ इसी तरीके की आएगी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वाड्रिलेटर जंप, सेम पहले प्रोसेस, एक रफ फिगर बनाएंगे, इसके हिसाब से फिर फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं इसकी। क्वाड्रिलेटर का नाम है JUMP जंप, ठीक है। ये बनाया हमने एक रफ फिगर JUMP, एक साथ लाइन में ऐसे बनाया, ठीक है। तो अब JU कितना दे रखा है हमें, JU दे रखा है 3.5, यानी ये है 3.5, और UM दे रखा है हमें 4, और MP या PM कितना दे रखा है हमें 5, और JP या PJ 4.5,
और आखिरी दे रखा है पी यू यानी ये वाला डायगनल। एक डायगनल तो तुम्हारे पास होगा ही, तभी ये ट्राइंगल में बटेगा। ट्राइंगल में नहीं बटेगा तो फिर इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। या तो डायगनल चाहिए होता है या तो फिर हमें एंगल चाहिए होगा, बिना डायगनल के एंगल के साथ ही बन पाएगा। तो अब इसको उसी तरीके से सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम डायगनल बनाएंगे। पी यू लिखो कितना 6.5, यहाँ से स्केल रखो बिल्कुल 6.5 की एक लाइन खींचो जो बनेगी हमारी पी यू। ये बन गई हमारी 6.5 सेंटीमीटर, तो नाप के सीधी सीधी खींच सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, देखो पी यू अगर ये है तो ऊपर जे लिख दो, नीचे एम लिख दो, चाहे ऊपर एम लिखो नीचे स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा। तो हम क्या करें, पी यू के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे एक रफ जे, यहाँ पे उसको ठीक करके बाद में जहाँ पे आएगा वो वहाँ पे बना देंगे, और नीचे लिख दिया मैंने एम। ठीक है, अब करते हैं शुरू। तो पी जे कितना दे रखा है हमें, पी जे ये 4.5 और दूसरा ये कितना 3.5। अब ये 4.5 दे रखा है तो यहाँ से इसको कम से कम 4.5 इस तरीके से खोलेंगे और एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, वही हमने प्रकार को खोला, उसके सामने रखा और आर्क लगा दी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें, ये जे यू या फिर यू जे यू है हमारे पास, हाँ 3.5 दे रखा है, यहाँ से रखो एक आर्क लगा दो ऐसे। ये आर्क लगा दी दोनों। अब इन दोनों को जो पॉइंट मिला वहाँ से इसको मैच कर दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो जे पॉइंट मिला हमें यहाँ पे मिल गया इस जगह पे। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है, पी एम पी कितना दे रखा है, एम पी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और जो दूसरा है वो कितना है 4। तो एम पी क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाओ, यहाँ पे इसको 5 खोलो बिल्कुल और ऐसे करके एक आर्क लगा दो। तो ऐसे करके एक आर्क लगा दिया हमने। और दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 4, यानी इसको रखो और एक आर्क लगा दो। तो 4 से हमने इसको ऐसे रखा और 4 पे एक रफ, मैं रफ तरीके से कर रहा हूँ, तुम प्रकार से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी फिगर बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे इस तरीके से, ये इसके साथ मैच हो गया और ये इधर। तो जितनी ये एम कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे मिल गया, इसका सही पॉइंट यहाँ पे लिख दो। तो पी एम पी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यू एम या एम यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट तुम्हारा इसी टाइप से बन जाएगा आराम से। तुम्हें बस क्या करना है, रफ फिगर को फॉलो करते रहना है। और सबसे पहले डायगनल बना लो बीच में। डायगनल का फायदा होता है कि ऊपर एक ट्रायंगल बनाओ नीचे एक ट्रायंगल, टोटल बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पैरेललोग्राम बोल रखा है और यहाँ पे दे रखी है हमें 3 साइड। अब हमें तो 5 साइड चाहिए होते कम से कम बनाने के लिए। अब यहाँ पे दे रखी है सिर्फ 3 साइड। 3 साइड का क्या लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल रखा है। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो बस रफ फिगर बनाएंगे और आराम से इसको सोल्व कर देंगे। तो रफ फिगर बनाते हैं, पैरेललोग्राम जैसा बना लो इसको। आमने सामने की पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। जैसे इसमें नाम दे रखा है मोर, MORE। क्या क्या गिवन है, OR 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो RE है वो 4.5 है। ये वाली 4.5, ये रफ है इसलिए कोई छोटी बड़ी का टेंशन मत लेना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। ठीक है, और EO दे रखा है हमें 7.5, यानी कि एक डायगनल भी दे रखा है। तो काम हो गया, सारी की सारी साइड पता हुआ है और एक हमें डायगनल भी पता है। तो बस 7.5 सेंटीमीटर लिखो, बनाना शुरू करते। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग डायगनल। ये बना दिया हमने डायगनल EO, कितना 7.5 रखा है, स्केल से नाप के बढ़िया यहाँ पे EO बनाओ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करना है हमें, वो जो एक ऊपर M नीचे R लिख लो। ऊपर M लिख दिया नीचे R लिख दिया, बाद में इनको प्लेस कर देंगे सही जगह पे। ठीक है, तो जो ME है या EM है दे रखा है हमें, नहीं देखा वैसे हमें पता ही है 6 सेंटीमीटर है। तो ये इसको करो 6 सेंटीमीटर खोलो। तो ये जो 6 सेंटीमीटर होगा, मान लो 7.5 के हिसाब से कम इतना तो होगा। ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पे आर्क लगा दी। ठीक है, और अब इसकी बात करें, एक सेकंड, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा वैसे, कम से कम इतना कर दो इसको, 6 सेंटीमीटर ना, ठीक ठाक। अब इसका क्या है, ये करना है हमें कितना 4.5, यानी इसको करो तो थोड़ा कम है यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ पे। इन दोनों का आर्क मिला यहाँ पे। अब बिल्कुल स्केल से मिला दो इनको प्यार से, ये इसके साथ मैच हो गया, ये इसके साथ मैच हो गया। तो M पॉइंट मिला हमें यहाँ पे। इसका लिख लो, ये कितना था, ये था 6 सेंटीमीटर, ये कितना था, ये था 4.5 सेंटीमीटर, एक हो गया। दूसरा क्या करना है, नीचे की साइड से भी सेम प्रोसीजर। अब क्या करना है, ER कितना रखा है 4.5, यानी ER अगर कम है उससे तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, और ये अगर ये ज़्यादा है इससे थोड़ा ठीक से लगा दूँ मैं, ये यहाँ पे लगा दिया और दूसरा ये कम से कम यहाँ पे लगा दिया। फिर इसको भी मैच कर दो ऐसे करके, ये इसके साथ मैच हो गया और ये इसके साथ मैच हो गया। बस ये हो गया अपना R पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे। इसका लिख लो, एक ER कितना दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तुम बिल्कुल अगर प्रकार से स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही शेप बनेगी और सिमिलर इसी टाइप की बनेगी। ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। बट 4 पे आते हैं। इसमें बोला कि एक रोम्बस बनाना, रोम्बस भी वही चार लाइनों से ही बनेगा हमारा। और हमें 2 चीज़ें रखी है, एक BE दे रखा है और एक ET दे रखा है। अब 2 चीज़ें दे रखी हैं तो हमें 5 साइड चाहिए होती है कम से कम। लेकिन रोम्बस का क्या है, रोम्बस का हमें इतना पता होता है कि देखो जैसे रोम्बस की एक शेप है, रफ शेप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। रोम्बस का एक रूल है
कि जो चारों साइड होंगी ना वो चारों साइड आपस में बराबर होंगी। तो मतलब हमें हर बार पाँचों की पाँचों साइड ही दी जाएगी। बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देते हैं। तो बी ई, मैं लिख लेता हूँ, इसका रोमस का नाम है बेस्ट, बी ई एस टी। तो बी कितना रखा है 4.5। अगर ये 4.5 है तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो ये तो चारों मिल गई। और ई और टी रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। रफ फिगर के हिसाब से इसमें भी हमारे पास सब कुछ रहेगा। तो बस हमें सिंपली इसको सोल्व करना, तो ये सेम ही ऐसा बन जाएगा बस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो टी ई है या ई टी करके हम क्या करेंगे, एक करेंगे इसका डायगोनल खींचेंगे, कितना 6 सेंटीमीटर का प्रॉपर। अब एक ही बार खोलो 4.5 और चारों आर्क लगा दो, क्योंकि सारे ही तो 4.5 है। यहाँ पे एक आर्क लगा दो, एक आर्क यहाँ पे लगा दो, इसके सेंटर के आसपास मिल जाएगा यहाँ पे ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, सेम क्या नीचे भी एक ऐसे आर्क लगा दो, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया है बी ई एस टी बेस्ट, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसके साथ ही तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ।